भारत और अमेरिका के लिए चीन बना खतरे की घंटी। तैयार कर रहा स्टील्थ जेट, बरसा सकते हैं परमाणु बम। लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच चीन अब अपने J-20 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं चीन एक लंबी दूरी से स्टील्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है। ये स्टील्थ बॉम्बर अमेरिका के लिए भी मुसीबत बन सकता है, जिसके जरिए बीजिंग, गुआम समेत दूसरे अमेरिकी ठिकानों पर परमाणु हमला करने में सक्षम हो सकता है। एक सैन्य विश्लेषक ने इसका खुलासा किया। अमेरिका के लिए चीन का ये बॉम्बर खतरे की घंटी साबित हो सकता है, जिसका चीन के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। जियान S-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की नई कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरों को राज्य रक्षा निगम नोरिंको द्वारा जारी किया गया। चीन की अगली पीढ़ी वाले इस युद्धक विमान की ये पहली झलक है, जिसे सालों से तैयार किया जा रहा है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि बॉम्बर में 4 वेपन बे लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 एडजस्टेबल टेल विंग्स, एक हवाई रडार, कॉकपिट के दोनों तरफ 2 एयर इंटेक लगे हुए हैं। इसका डिजाइन अमेरिका की USAF B-2 स्पिरिट की तरह है। नोरिंको मैगजीन के फ्रंट कवर पर इस स्टील्थ बॉम्बर को आकाश में युद्ध का देवता कहा गया। चीनी स्टील्थ बॉम्बर गहरे भूरे रंग के रडार एब्सॉर्बेंट मटेरियल लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार की पकड़ से बच सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियान S-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर परमाणु, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। ये विमान अधिकतम 200 टन वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 980 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चीन में एक सैन्य विमानन विशेषज्ञ और एशिया प्रशांत रक्षा विश्लेषक जॉन ग्रेवेट का कहना है कि तस्वीरों से पता चलता है कि युद्धक विमान गति से ज्यादा छिपने को प्राथमिकता देता है। ग्रेवेट ने द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि ये विमान एक रणनीतिक बमवर्षक के तौर पर हमला करने में सक्षम होगा। इस तरह लंबी दूरी तक भी हमला कर सकेगा। इस वजह से गुआम समेत उसके आगे स्थित अन्य ठिकाने भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विमान एशिया प्रशांत में अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा बन सकता है। अगर ये विमान ऑपरेशन हो जाएगा तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जॉन ग्रेवेट का कहना है कि ये विमान जल्द ही तैयार हो सकता है, क्योंकि चीन ने स्टील्थ बॉम्बर को लेकर पिछले दशक से बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी की है। बीजिंग की सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर S-20 ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। अक्टूबर में लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा कि ये विमान चीन को वास्तव में अंतर महाद्वीपीय क्षमता से लैस कर देगा। इसके जरिए चीन देश के समुद्री तट से आगे तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। J-20 लड़ाकू विमान को और घातक बना रहा चीन। चीनी एयरफोर्स अब अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान के इंजन्स के लिए 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को लगाने जा रही है। इस नोजल के लगने से J-20 विमान का हीट सिग्नेचर तो कम होगा ही, साथ ही इंजन का थ्रस्ट भी बढ़ जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका ही अपने F-22 रैप्टर में 2D वेक्टर नोजल का इस्तेमाल करता रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने J-20 को उड़ने वाले एक पायलट से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि जल्द ही उसके सभी विमानों को इस तकनीक से लैस किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस विजल नोजल के इस्तेमाल से J-20 की स्टील्थ क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि कई एविएशन एक्सपर्ट्स चीन के इस लड़ाकू विमान की स्टील्थ ताकत को लेकर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। J-20 लड़ाकू विमान अभी तक सर्कुलर नोजल का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण विमान के इंजन से निकली गर्मी को दुश्मन के रडार आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी विमान के पास अभी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की क्षमता नहीं है। चीनी सेना के एविएशन एक्सपर्ट फू किनसाओ के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि थ्रस्ट वेक्टर की कंट्रोल से J-20 को हवा में अतिरिक्त मनूवर की क्षमता मिलेगी और रडार से छिपने की ताकत भी मिलेगी। 2018 में चीन ने गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में एयर शो के दौरान अपने J-10 लड़ाकू विमानों को 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ उड़ाया था। तभी से ये माना जा रहा था कि चीन आने वाले दिनों में J-20 में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में सबसे बड़ा अंतर इनका आकार है। 3D नोजल गोलाकार जबकि 2D नोजल आयताकार होता है। इन दोनों में से 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में रडार और इंफ्रारेड स्टील्थ क्षमता ज्यादा होती है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे चीन की चेंगतू एयरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया। इस विमान को ज्यादा ताकत प्रदान करने के लिए 2 इंजन लगे हुए हैं। इसमें एक ही पायलट के बैठने की सीट होती है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। चीन तो यहाँ तक दावा करता है कि ये लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। आपको बता दें कि दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फाइटर जेट है। पहले के 2 F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिकी एयरफोर्स में तैनात है।